प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान की जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक आज का हमारा है सदिशों का जोड़ना। ठीक है बेटा, सदिशों के बारे में कल हमने सदिशों का विश्लेषण पढ़ाया था, यानी कि सदिशों का, ठीक है नहीं, किस प्रकार से हम विश्लेषण करते हैं और सदिश को वर्गीकृत कैसे किया जाता है, ये सब बातें मैंने कल आपको समझा दी थी। ठीक है बेटा, तो सदिश विश्लेषण जो हमारा चैप्टर है इसमें आज का टॉपिक सदिशों का जोड़ना यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर होगा। ठीक है, क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बेटा, तो एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। कैसे कैसे करते हैं हम? एक तो होता है सदिशों यानी कि सदिश योग का त्रिभुज का नियम, सदिश योग का त्रिभुज का नियम, द ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, और दूसरा जो लॉ होता है वो होता है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट आपका ये भी है, तो दोनों को बहुत अच्छे से आपको समझ लेना। तो पहला जो नियम है हमारा वो है सदिश योग का त्रिभुज का नियम। ठीक है बेटा, तो सदिश योग का जो त्रिभुज का नियम है वो क्या होता है? सबसे पहले एक डायग्राम समझ लीजिए इसका। ठीक है, देखो बेटा, अगर हम एक वेक्टर ये ले लें, ठीक है, ए वेक्टर कौन सा ले लें? ये, इसको मान लें हम ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है हमारा। ठीक है, यदि जिस बिंदु पर ये एंड हो रहा है, मतलब ये वेक्टर ये जा रहा है इधर की ओर, इसके किसी बिंदु पर यहाँ से एक कोई इस प्रकार से बी वेक्टर ले लें। क्या ले लें? बी वेक्टर। इससे कितना हो? वो थीटा एंगल पर हो, ऐसा करके ये थीटा एंगल पर अगर हमने कोई बी वेक्टर ले लिया। ठीक है, तो बेटा इन दोनों वेक्टरों का जो परिणामी होगा अर्थात इनका जो योग होगा वो कितना होगा? तो परिणामी बेटा इन दोनों वेक्टरों का होगा वो ये, जहां से स्टार्टिंग हुआ ना ये वाला इनका योग आया ये। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। इसे हम कह सकते हैं ओ, इसे कह सकते हैं हम पी और इसे कह सकते हैं क्यू, ओ पी क्यू। अब देखो बेटा एक त्रिभुज बन गया ना ये। अब इसका ये जो योग है ये क्या परिणामी है? ये एक वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों का जो परिणामी है वो कौन सा गुजर रहा है? ये परिणामी मतलब इनका योग, क्योंकि सदिशों के योग की बात कर रहे हैं हम, तो इसका जो परिणामी होगा वो आर वेक्टर होगा और इनका योग कितना होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को जोड़ देंगे हम। ठीक है, कितना हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस प्रकार से दोनों क्या हो जाएंगे? ये जुड़ जाएंगे, तो ये परिणामी हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो थीटा एंगल बन रहा है, जितना थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा है उतना थीटा एंगल यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आएगी नहीं? ये वाला थीटा एंगल नहीं बनेगा, यहाँ पर कोई एंगल मान लेते हैं, इसको फाई मान ले, ऐसा करके फाई एंगल बन जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है बेटा, तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अगर हम दो सदिशों के योग की बात कर रहे हैं तो किसका निर्माण हो रहा है? एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो इस त्रिभुज के कारण ही हम इसको कहते हैं सदिश योग का त्रिभुज का नियम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सदिश योग का त्रिभुज का नियम। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा देख लीजिए बेटा, इसकी परिभाषा होती है यदि किसी कण पर किसी समय यानी कि किसी क्षण कार्यरत दो सदिश ए वाला ए है और ये बी, कार्यरत दो सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित हो। ठीक है नहीं, किन्हीं दो भुजाओं द्वारा निरूपित होते हैं। देखो एक भुजा ये हो गई इसकी, एक भुजा ये हो गई, दो भुजाओं के द्वारा क्या है? ये निर्मित हैं। किन्हीं दो भुजाओं द्वारा निर्मित होते हैं तो उनका परिणामी योग, उनका परिणामी मतलब योग, जैसा भी हमने योग कराने ये वाला, देखो ये परिणामी अर्थात ये योग सदिश परिमाण में उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर एवं दिशा में विपरीत होता है। ठीक है नहीं, दिशा में क्या होता है बेटा? विपरीत होता है। अब देखो कंडीशन, ये यहाँ से गया और ये यहाँ से, तो दिशा में ये अलग होगा। ठीक है, और इनका जो परिणामी है, ये परिणामी क्या हो? इनके दोनों के योग के बराबर होता है। योग के क्या होगा? बराबर। तो ये योग की ये जो परिणामी है इस त्रिभुज की तीसरी भुजा को प्रदर्शित करेगी। किसको बताएगी? ये त्रिभुज की तीसरी भुजा को प्रदर्शित करती है। इसे ही कहते हैं हम त्रिभुज का नियम। ठीक है, अब एक डायग्राम और देख लेते हैं। यदि हमने एक वेक्टर ये मान लिया, ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से एक वेक्टर इधर की ओर ये वाला मान लेते हैं हम बी वेक्टर। हमने माना कि कोई बी वेक्टर है, ये इसमें जाकर ऐसा करके मिल गया। ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। तो बेटा इनका जो परिणामी होगा वो कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, ये क्या होगा? इनका परिणामी होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिणामी ये होगा। तो यहाँ पर एंगल देखो कितना बन जाएगा? डॉट डॉट करके हम थीटा दिखा सकते हैं।
ठीक है। ये वाला एंगल कितना बन जाएगा हमारा, ये एंगल बन जाएगा हमारा वही फाई, जैसे ऊपर लिखा था हमने। ये इसको हम मान लें कुछ अलग मान लें, इसको क्या मान लें इसको बेटा, इसको मान लेते हैं एम, इसको एन बिंदु, और इसको कुछ और मान लें एम एन ओ बिंदु, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो क्या है परिणामी है, ये जो परिणामी है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। किसके, बी, पहले बी जा रहा है फिर ए, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो इसका मतलब तो यही हो जाएगा ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात समझ में आ गई या नहीं। ये है त्रिभुज का नियम। इस प्रकार से ऐसे जो भी वेक्टर होंगे, यानी कि कोई भी दो वेक्टर ले लें, अगर वो त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो उनकी जो तीसरी भुजा है वो उन दोनों के योग के बराबर होगी, ठीक है। ये त्रिभुज का नियम है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या कहते हैं इसको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ठीक है बेटा। अब देखो जरा इसको किस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम एक डायग्राम बना लें, ठीक है। डायग्राम में क्या करें, ऐसे ही दो वेक्टर ले लें हम, यहाँ पर भी क्या ले लें बेटा, यहाँ पर भी दो वेक्टर ले लें। कौन कौन से वेक्टर ले लें, अब यहाँ पर जो वेक्टर हैं वो अलग अलग प्रकार के लेंगे, एक ही बिंदु से जाने वाले। ऐसे ये एक बिंदु मान लिया, यहाँ पर एक बिंदु ये है, ठीक है। ये बिंदु कौन सा है हमारा, ओ बिंदु है। एक वेक्टर तो ये गया इस बिंदु से, इस वेक्टर को हम मान लेते हैं ए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, ए। दूसरा वेक्टर इस प्रकार से, ये दूसरा वेक्टर है यहाँ से, ये कौन सा वेक्टर है बेटा, बी वेक्टर। यदि दो वेक्टर एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में, यानी कि थीटा कोण पर जा रहे हैं, कितने एंगल पर जा रहे हैं, ये थीटा कोण पर, ये थीटा कोण पर अगर जा रहे हैं तो उस स्थिति में ये दो समांतर चतुर्भुज की भुजाओं को प्रदर्शित करेंगे। कैसे करेंगे, देखो बेटा, इस वेक्टर के समांतर अगर हम यहाँ पर कोई एक रेखा खींच लें, ऐसा करके एक वेक्टर बना दें इस प्रकार से, ठीक है। नहीं तो ये बी वेक्टर ही होगा, कितना होगा ये बी वेक्टर। अब इसके समांतर यहाँ पर खींच दें इस प्रकार से, तो देखो बेटा एक समांतर चतुर्भुज बना या नहीं, देखो बन गया नहीं एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो गया, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो हम इसलिए तो कह सकते हैं कि अगर दो समांतर चतुर्भुज की भुजाओं को कोई दो वेक्टर जो है जो थीटा एंगल पर एक ही बिंदु से जा रहे हैं, वो अगर प्रदर्शित करें किसको, एक समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं को, ठीक है नहीं, तो तब उस स्थिति में समांतर चतुर्भुज हम किसे कहेंगे, तब समांतर चतुर्भुज हम किसे कहेंगे। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा होगी बेटा, यदि किसी कण पर किसी क्षण कार्यरत दो सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित होते हैं, तो उनका परिणामी मतलब योग सदिश दिशा तथा परिमाण में उसी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उक्त सदिशों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। देखो ये क्या है, ओ बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु है इन दोनों का, जो उक्त प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है, ठीक है नहीं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कैसा नियम है, समांतर चतुर्भुज का नियम। तो इनका परिणामी कौन सा होगा, इनके विकर्ण को प्रदर्शित करेगा ये वाला, ठीक है नहीं, ये होगा इनका परिणामी, यहाँ से गुजरेगा। और ये परिणामी कितना होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, इन दोनों का योग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये परिणामी होगा, ठीक है। अब इस परिणामी का परिमाण निकालेंगे हम, परिमाण निकालते हैं। तो बेटा देखो ये भुजा, ये वाली भुजा इसके समांतर, तो ये भी बी वेक्टर हो जाएगा हमारा, और ये भुजा इसके समांतर, तो ये भी हमारा ए वेक्टर हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हम बात करें तो बेटा ए वेक्टर का परिमाण कितना होगा, ए, ठीक है नहीं। यहाँ पर हम मान लें कि ए वेक्टर का परिमाण होगा बराबर ए, बी वेक्टर का परिमाण होगा बराबर बी, और आर वेक्टर का परिमाण होगा बराबर आर। ध्यान से समझ लेना बेटा इसको, समांतर चतुर्भुज का नियम है ये, ठीक है। तो हमने ये आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर तीनों के मान हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिए। अब क्या करना है, इसमें समांतर चतुर्भुज का नियम इसको सिद्ध करना, हमें प्रूफ करना है। तो बेटा इसको देखो, इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें ऐसे डॉट डॉट करके, और इसको नीचे की ओर यहाँ से एक लंब गिरा दें इस पर, इस प्रकार से, ठीक है नहीं। ये हमने एक लंब गिरा दिया, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री ऐसा करके एंगल बन गया, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब ये कितना होगा,
ठीक है, इसका मान निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक मान निकालेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक तो हमें पता है ए है, इसका जो ए वेक्टर है इसका जो परिमाण है वो कितना है, ए कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक बी का परिमाण बी होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका परिमाण यहाँ से यहाँ तक आर होगा। तो ये नहीं पता हमें यहाँ से, ठीक है, ये कितनी दूरी होगी और ये कितनी दूरी होगी, इसका मान हमें और निकालना है। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे अब इस त्रिभुज के द्वारा। देखो बेटा, इसको मान लिया हमने यहाँ पर, ये जो परिणामी है ये ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है बेटा, फाई। देखो यहाँ पर एंगल ये वाला जो है थीटा, जब इसके समांतर है बेटा ए और ये एक बिंदु जा रहा है, तो बी वेक्टर के समांतर कौन सी भुजा है ये, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, थीटा। यहाँ पर भी कितना एंगल बन जाएगा बेटा, ठीक है, थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जरा इस चित्र की बात करें। हमने मान लिया कि माना कोई कण है, माना कोई किसी कण पर किसी समय दो सदिश, एक तो ए वेक्टर और एक बी वेक्टर कार्यरत है। दो सदिश हैं ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये क्या है, एक इस पर कार्यरत है इस बिंदु पर, ठीक है, इस कण पर, जिनके बीच का कोण जो है, इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना आता है, ये थीटा कोण है। ठीक है बेटा, थीटा कोण है। सदिश ए वेक्टर यानी कि जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ये समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को क्या कर रही हैं, प्रदर्शित कर रही हैं। ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं को बता रही हैं। तो इनका जो परिणामी है वो आर, वो क्या बता रहा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को बता रहा है। ठीक है, निरूपित कर रहा है। तो इस स्थिति में जो हमारे पास ओ पी भुजा है, इसको मान ले, पहले इनको मान लेते हैं बेटा। इसको मान लिया ओ, इसको एस मान लें, इसको क्यू मान लें, ठीक है, और इसको पी मान लें। ठीक बेटा, इसको ये लंब गिराया तो इसको एन बिंदु मान लें, एन, ओ एस क्यू पी एन। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो है ओ पी, इस ओ पी की बात करें तो ओ पी को अगर हम आगे बढ़ा दें, इस प्रकार से आगे बढ़ा दें, तो इस पर एक क्यू एन अभिलंब हमने गिरा दिया। क्या गिरा दिया हमने, क्यू एन, एक ये अभिलंब हमने ड्रा कर दिया। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब हमने क्या करा, जब ये लंब गिरा दिया तो इस कंडीशन में देखो हम देखेंगे कि ये ओ पी इजिकल टू कितना है। देखो परिमाण ए का कितना है, ए है ना, ए वेक्टर का परिमाण ए, तो ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, ए। ठीक है, इसके बाद पी क्यू, देखो ये देखो पी क्यू किसके समांतर है, ओ एस के, तो ओ एस का वेक्टर कितना है, बी, उसका परिमाण बी है, तो ये कितना हो जाएगा, पी क्यू इजिकल टू बी। अब देखो ओ क्यू, देखो ओ क्यू का परिमाण कितना है, आर, वेक्टर तो आर है, इसका परिमाण आर होगा। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं तथा ओ क्यू बराबर आर, ये मान हमने लिख दिया। ठीक है, अब एंगल की बात करते हैं। तो एंगल कौन कौन सा देखिए बेटा, ये देखो एन पी क्यू कितना बन रहा है, ये थीटा। एंगल एन पी क्यू बराबर थीटा, एंगल बन गया नहीं, एन पी क्यू। देखो ये वाले जो एंगल है हमारा, अब हमने देखा देखो ओ पी का मान ये हो गया, ओ पी क्यू का मान हो गया और ओ क्यू का मान हो गया। अब देखो ये वाला जो है, ये एंगल एन पी क्यू, ये कितना हो गया हमारे पास, एन पी क्यू बराबर थीटा। देखो थीटा एंगल है ये थीटा हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद अब ये देखो त्रिभुज कैसा बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि समकोण यहाँ पर कोण बन रहा है एक। तो ये जो है पी क्यू एन, ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है कि ये समकोण, तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू एन। ठीक है, पी क्यू एन में देखेंगे हम, तो बेटा यहाँ पर थीटा एंगल है, तो कोस थीटा लाल बट्टी कक्का से कितना होता है, कोस थीटा बराबर कितना होता है बेटा, लाल बट्टी कक्का से, तो ये होता है आधार। ठीक है, यानी कि लाल बटे कक्का, देखो लाल बटे कक्का, ठीक है, ये किस में है आपका, त्रिकोणमिति में, तो ये होता है साइन कोस टेन। तो हम कोस की बात करें, कोस थीटा, तो ये क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार देखो क्या है यहाँ पर, आधार यहाँ पर क्या है, आधार है पी एन, नीचे वाला ये, तो यहीं से थीटा एंगल बन रहा है ना, तो ये है हमारा आधार पी एन बटे कर्ण क्या होगा बेटा, कर्ण देखो कितना है, पी क्यू। तो हमें ये क्यू एन का मान नहीं पता, तो क्यू एन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो थीटा एंगल तो ये हो गया हमारे पास। अब ये क्या होगा, लंब होगा फिर इसका मतलब, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो कितना होगा इसका मान, देखो ये हो जाएगा
पी क्यू, ठीक है, हमने रख दिया ये। अब इसको जो हमने पी क्यू रखा है तो पी क्यू का मान देखो कितना बेटा बी है, तो यहाँ पर बी रख देंगे, तो ये हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू पी एन बटे बी। अब देखो पी एन का मान निकाल दो यहाँ से, तो पी एन बराबर कितना हो जाएगा, पी एन बराबर हो जाएगा बी कोस थीटा, बी कोस थीटा, ये पी एन का मान हमारे पास आ गया। तो कहाँ से कहाँ तक दूरी आ गई बी कोस थीटा, पी एन कौन सा, ये तो ये वाली दूरी आ गई हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी आ गई, ये आ गई है बेटा बी कोस थीटा, इतनी दूरी आ गई हमारी बी कोस थीटा। अब हमें कौन सी निकालनी, ये वाली दूरी निकालनी है। तो बेटा ऐसा कोई फॉर्मूला रखना जिसमें हमारा ये क्या है लंब भी आ जाए, ठीक है। तो लंब इसमें तो कोस थीटा में क्या आया था, आधार बटे कर्ण, तो लंब किस में आता है, देखो यहाँ पर देखें लाल बटे काका से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है नहीं, लंब बटे कर्ण आ रहा है, किस में आ रहा है ये आ रहा है साइन में, यह साइन कोस टेन ऐसा करके होता है, साइन में आएगा। अब साइन थीटा का लेंगे यहाँ पर, तो फिर लेंगे हम त्रिभुज में बात करेंगे कि पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज पी क्यू एन में, ठीक है बेटा। तो पी क्यू एन में क्या करेंगे हम, साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, कितना हो गया लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पर, अभी हमने देखा था कितना बेटा, लंब है ये वाला, देखो ये कितना क्यू एन, लंब है यहाँ पर क्यू एन बटे कर्ण क्या है हमारे पास, ये पी क्यू, ठीक है बेटा। अब देखो साइन थीटा बराबर कितना जाएगा, क्यू एन तो हमें निकालना, क्यू एन तो पता ही नहीं हमें, तो पी क्यू का मान अभी ऊपर देखा, अभी हमने लिखा था ये कितना है बी, तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्यू एन बराबर कितना जाएगा बेटा, क्यू एन बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है नहीं। तो हमने ये वाला मान भी निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कौन सा मान आ गया, बी साइन थीटा, ये वाला हो गया मान, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मान है ये हो गया बी साइन थीटा, ये क्या निकल गया हमारा, बी साइन थीटा निकल के आ गया। अब इतना काम तो हमने इसमें कर लिया है, ठीक है बेटा। अब करना क्या है इसमें, अब देखो ये मान निकले, अब हम लेंगे कि समकोण त्रिभुज, हमने ये वाली बात कर ली, तो समकोण त्रिभुज लेंगे हम। कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे यहाँ पर, ये वाला देखो टोटल, ये यहाँ से एक समकोण त्रिभुज ये भी तो बन रहा है, तो हमने अभी तक तो इसकी बात की थी। अब इसका जो मान निकाला हमने इसलिए तो निकाला बेटा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए है, इसका मान हमें पता नहीं तो इसका मान हमें निकाल दिया, तो ए प्लस बी कोस थीटा हो जाएगा नहीं यहाँ से, और यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी कोस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है बी साइन थीटा। तो हमें ये वाला मान निकालना है, कर्ण का मान, यानी कि परिणामी निकालना है। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, समकोण त्रिभुज लेंगे, ओ एन क्यू या ओ क्यू एन, ठीक है नहीं, कोई सा ले लो, ओ एन क्यू या ओ क्यू एन, ये वाला त्रिभुज हम समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है बेटा। तो इसी त्रिभुज में देखते हैं, किसकी बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ओ एन क्यू से, ठीक है बेटा, ओ एन क्यू से। तो इसमें भी वही लेंगे हम। तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक समकोण त्रिभुज, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे बेटा इसमें, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है बेटा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है बेटा, यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय में। अब देखो इसमें जरा कर्ण क्या है, आधार क्या है और लंब क्या है। यहाँ पर देखो जरा त्रिभुज में कर्ण क्या है हमारे पास, ओ क्यू, लंब क्या है यहाँ पर, आधार क्या है ओ एन, और लंब क्या है क्यू एन, ठीक है बेटा। ये लंब और आधार है, तो लग देंगे यहाँ पर कर्ण क्या है हमारे पास, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, ओ एन का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, ओ लंब क्या है, लंब है क्यू एन या एन क्यू का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये हो गया। ठीक, इतनी बात तो हमने ये कर दी पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब इनका मान हो लिख देते हैं। देखो ओ क्यू तो ऐसे रहेगा क्योंकि इसका मान तो हमें निकालना है, ओ क्यू का स्क्वायर तो ये ऐसे रहेगा बराबर। अब ओ एन देखते हैं, ओ एन का मान कितना है।
देखो चित्र में फिर पुनः देखेंगे एक बार, ठीक है बेटा। तो देखो चित्र में देखो ओ एन कितना है, यहाँ से ओ एन कितना होगा, ओ पी प्लस पी एन, दो भागों में बढ़ गया ना, ओ पी प्लस पी एन, और ये हो जाएगा क्यू एन, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मान रख देंगे हम, ये हो जाएगा ओ पी प्लस, ठीक है, आगे क्या है हमारा पी एन का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है बाहर, और प्लस एन क्यू ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि इसका मान तो हमें पता है, क्यू एन लिख दो या एन क्यू, ऐसे करके लिख दो, क्यू एन लिख दो, क्यू एन का स्क्वायर, हमने ऊपर निकाला था क्यू एन, ठीक है, इसको हमने ऐसे करके लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, एन क्यू लिख दो या क्यू एन लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, हम निकाल तो इनके बीच की दूरी रहे हैं। अब देखो बेटा, इसका जो मान है ओ क्यू, ये कितना दे रखा है, ठीक है, और इसका मान है ये कितना दे रखा है, ये मान कितना दे रखा है, इनके मान रख देंगे यहाँ पर। अब देखो जरा फिर पुनः उसमें आते हैं, देखो यहाँ पर ओ पी कितना दे रखा, ए, पी क्यू बी, ओ क्यू आर, बात समझ में आ गई या नहीं, ठीक है, ये मान रख देंगे। देखो ओ क्यू आर, आर का स्क्वायर बराबर ओ पी ए प्लस पी एन बी कोस थीटा, और प्लस क्यू एन बी साइन थीटा, बात समझ में आ गई या नहीं, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है, बी साइन थीटा। अब देखो ओ पी ए पी एन बी कोस थीटा, और बाहर क्या है स्क्वायर, तो इसमें क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर का साइन लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, और यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है, क्यू एन का स्क्वायर है, तो इसके पूरे का हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसको देखो सोल्व करते हैं, ये आर स्क्वायर ऐसे रहेगा बराबर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, पूरे का स्क्वायर होगा यहाँ पर, प्लस इन दोनों की गुणा का दुगुना, तो इन दोनों की गुणा कितनी होगी, ए बी कोस थीटा और दुगुना टू ए बी कोस थीटा, ठीक है बेटा। अब क्या बचा, प्लस प्लस ये हो गया बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लगवा दो, और इस पर भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। स्क्वायर स्क्वायर वाले एक साथ ले लो, देखो ये स्क्वायर वाला और ये इसको एक साथ ले लेते हैं, और बाकी सबको ऐसे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, देखो प्लस बी स्क्वायर, क्या है प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ध्यान से देख लेना इसको, तो प्लस क्या है बी स्क्वायर ये वाला है, और कोस स्क्वायर थीटा, प्लस हमने इसके साथ ले लिया स्क्वायर वाला ये बी स्क्वायर, और ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। अब जो बचा क्या हमारे पास, टू ए बी कोस थीटा, ये बच गया, तो इसको यहाँ पे लिख दिया, प्लस टू ए बी कोस थीटा, ठीक है, प्लस टू ए बी कोस थीटा। अब देखो इसको देखो यहाँ पर, ये इसको हमने ऐसे करके ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये वाला मान एक सही हो गया ना, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ से बी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा, प्लस बी स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, कॉमन है देखो दोनों में सेम, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, और प्लस ये बच गया टू ए, क्या बच गया ये वाला टू ए बी कोस थीटा, क्लियर। अब देखो ये आर स्क्वायर थीटा बराबर आ गया, हमें पता है कि परंतु क्या होता है बेटा, कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, कितना होता है, ये 1 होता है, ठीक है, इसका मान कितना होता है 1, तो कहाँ रख देंगे इसको इसकी जगह रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका मान कितना आ गया 1 इंटू 1, और प्लस ये वाला मान आ गया टू ए बी कोस थीटा, टू ए बी कोस थीटा। तो बेटा फाइनली क्या आ गया, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 1 इंटू 1, ये बी 1 की गुणा तो किसमें कर दो वही आ जाएगा, तो बी स्क्वायर की गुणा 1 में कर दी, बी स्क्वायर रह गया प्लस टू ए बी कोस थीटा, क्लियर बेटा। अब इसको या करके लिख सकते हैं, या करके हम इसको लिख दो आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस
थीटा। तो ये देखो आर स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, ऐसा करके ये वर्गमूल बन गया। ठीक है बेटा, तो ये फाइनली रिजल्ट निकल कर आ गया। ये किसका निकल के आ गया बेटा, ये हमने निकाल दिया परिणामी, यानी कि जो परिणामी हमारा आर था उसका परिमाण कितना हो गया कि आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है बेटा, ये निकल कर आएगा। इसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम, दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम निकल कर ये आ गया है। ये फॉर्मूला होगा यहाँ पर। क्लियर हो गया ना बेटा, ये इसका फॉर्मूला बन गया है। अब एक फॉर्मूला और बन जाता है यहाँ से। हमने जो अभी ये निकाले थे मान, देखो यहाँ पर एक मिनट और देख लो, बस 2 मिनट की बात है बेटा। देखो ये Pn का मान हमने निकाला और ये किसका निकाला, Qn का मान हमने निकाला था यहाँ पर। ठीक है नहीं, तो बेटा इसको मान लिया हमने, देखो Pn बटे Qn। अब इसको देखो जरा यहाँ पर पुनः देख लेते हैं एक बार, इसमें आ जाइए। हमने देखा बेटा यहाँ पर कि tan का जो मान है tan फाई, क्योंकि जो त्रिभुज है यहाँ पर देखो बेटा, त्रिभुज, ये जो त्रिभुज हमने लिया था OQN, इसमें फाई एंगल बनना, तो इस एंगल को और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, tan फाई निकाल लिया। तो tan फाई लाल बटे का से कितना होता है, लाल, यानी कि लंब बटे आधार। कितना होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है बेटा, लंब बटे आधार हो गया ये। अब लंब क्या है देखो इसमें, यहाँ पर देखो जरा कि लंब तो है हमारा बेटा ये वाला QN और आधार है ON। ठीक है ना, यही तो है ना, लंब क्या है QN, ठीक है, और आधार क्या है ON। अब इनका मान निकालना हमें। मान देखो बेटा, इसका जो मान है यहाँ पर अभी हमने करा था ना, PN B cos थीटा और QN कितना था, कितना था बेटा, B, यहाँ पर देखो QN बराबर था B sin थीटा। तो इसको देखो जरा, यहाँ पर रख दो मान इसका। तो ON का मान देखो कितना है, ये हो जाएगा tan फाई QN का मान कितना आया था यहाँ पर, QN का मान आया था बेटा, QN का था B sin थीटा। तो यहाँ पर जाएगा B sin थीटा बटे ON को तोड़ लेंगे OP प्लस PN, तो इसको लिख देंगे हम, ये तो जाएगा B sin थीटा बटे, देखो ये कितना OP बराबर A था और प्लस ये PN कितना था B cos थीटा। तो ये किसका मान आ गया, tan फाई का मान हो गया। ठीक है बेटा, ये किसका मान आ गया, tan फाई का। ठीक है नहीं, tan फाई के लिए फॉर्मूला ये निकल कर आ गया हमारा। tan फाई का मान हमने ये निकाल दिया। चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या करके, अगर फाई का मान निकालना तो फाई इज इक्वल टू, ये tan इसमें इधर क्या हो जाएगा इनवर्स में, tan इनवर्स, और ये हमने ब्रैकेट में ऐसे करके लिख दिया B sin थीटा और बटे A प्लस B cos थीटा। ठीक है बेटा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसा करके लिख सकते हैं या तो हम। तो ये बेटा समांतर चतुर्भुज का नियम यहाँ पर सिद्ध हो गया है। इस वीडियो को बेटा अगर आप पूरी नोट कर ली है तो बेटा इसको लाइक जरूर कर दें, और हमारे चैनल को बेटा अगर यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें बेटा, प्रत्येक बच्चे के पास ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। ओके बेटा।